हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। पर आप लोगों की जो अंदर की चिंता है, ये बहुत सारी सर चिंता उमड़ती रहती है। सर काउंसलिंग आज से शुरू है। सर आप लोगों को ये चीज़ें पता होगी बिहार पैरा मेडिकल वालों की। फाइनली बहुत ही दिन का हम लोग इंतजार किए, तब जाके ये डेट जो है सर वो आई हम लोगों के पास। पर कोई बात नहीं, आइए हम लोग काउंसलिंग करना सीखते हैं प्रॉपरली। इस वीडियो में जो हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं, ये चीज़ें बताने वाले हैं। थोड़ा देख लीजिए टॉपिक किस किस को हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहली टॉपिक होगी सर कि सर काउंसलिंग करें कैसे, काउंसलिंग आप लोगों को करनी कैसे है, किस तरह से काउंसलिंग करना है। जो सर आप लोगों का रैंक कितना भी ज़्यादा हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, 35,000 हो, जितना भी हो, रैंक ज़्यादा जिसको बोलते हैं, जिसको थोड़ा सा हाई कट ऑफ चली गई है सर, उनको अगर कॉलेज लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो कैसे काउंसलिंग करे जिसका कॉलेज मिल पाए। दूसरी चीज़ हम लोग इस दौर से ये भी समझने वाले हैं सर कि अगर आपका रैंक मान लेते हैं 10,000 है, 15,000 है, तो उस रैंक के अनुसार आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है, ये चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। ये चीज़ें आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट समझ भी गए होंगे, लेकिन उन लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट्स होगी सर कि सर मान लेते हैं कि सर हमको 15,000 रैंक है तो हमको A&M मिलेगी। चलिए ठीक है सर, लेकिन ऐसा कौन सा कॉलेज है कि सर जिसका कट ऑफ लो जाता है वो कॉलेज फिल करेंगे तो ही मिलेगा? क्योंकि ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सर आपको 15,000 रैंक है तो आपको A&M मिल ही जाएगा। अगर काउंसलिंग खराब होगी, गड़बड़ी होगी, तो फिर तो नहीं मिल पाएगी ना। तो ये चीज़ें भी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। और सबसे लास्टली ये चीज़ें समझने वाले हैं सर कि सीट मैट्रिक्स में ये चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। किस कॉलेज में किस ब्रांच की किस कोर्स की कितनी सीटें हैं और कौन से कॉलेज की लो कट ऑफ जाती है, वो सीट मैट्रिक्स देखने के बाद ही हम लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सर कमेंट में ये कहने लगते हैं सर सीट मैट्रिक्स अभी आए नहीं, तो आप कैसे समझा पाएंगे? क्योंकि पिछला वीडियो सीट मैट्रिक्स की डिटेल वीडियो डाले थे, पर इसमें हम समझाने के लिए बस यूज करेंगे। तो आप लोगों को एक चीज़ और हम बता दें, प्रोस्पेक्टिव जो होती है ना, जैसे 2024 की एक प्रोस्पेक्टिव आती है, 2025 की, 2023 की, मतलब हर ईयर एक प्रोस्पेक्टिव निकलती है। प्रोस्पेक्टिव में क्या होती है कि जैसे पैरामेडिकल की फॉर्म निकलती है, उसी टाइम प्रोस्पेक्टिव दे दी जाती है। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टिव में उस ईयर की जितनी कॉलेज की सीट, जितनी सीट में आप लोगों की कैटेगरी वाइज सीट रहती है, वो सारी डिटेल्स उसमें दे दी जाती है। अब सर उसमें और सीट मैट्रिक्स में क्या डिफरेंट है? अगर बाय चांस किसी कॉलेज में 5 सीटें 10 सीटें बढ़ी होती है तो सीट मैट्रिक्स में अपडेट कर दी जाती है। बट प्रोस्पेक्टिव में जितनी सीटें हैं और सीट मैट्रिक्स में जितनी सीटें होती हैं, तो 99% क्या रहती है सर, सेम रहती है। 5-10 सीट की डिफरेंट होती है। तो आप लोग प्रोस्पेक्टिव को सीट मैट्रिक्स मान के चल सकते हैं, समझ सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये चीज़ें आप लोग समझ गए सर। आइए अब हम लोग ये समझते हैं सबसे पहली चीज़ें कि सर काउंसलिंग आप लोगों को करनी कैसे है। सबसे पहली बात आप लोग को ये बता देते हैं कि सर जितने स्टूडेंट ऐसे हैं, जिसे स्टूडेंट सर कितना है सर, ऐसे हम कंफर्म वालों का भी फिलहाल बता रहे हैं, जिसका मान लेते हैं क्या सर कि 20,000 तक रैंक है। कितना रैंक है सर? 20,000 तक रैंक है। ओके, 20,000 वालों के लिए हम बता देते हैं जिसका कितना है सर, 20,000 तक क्या है सर आप लोगों का रैंक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें तो समझ में अभी तक आ गई होगी सर, हमको कन्फर्म मिल जाएगा क्या सर, A&M अगर काउंसलिंग अच्छे से होती है तो कन्फर्म हम बोलते हैं, मतलब काउंसलिंग अच्छे से हुई हो तो ये चीज़ें समझ जाइए। ठीक है, लेकिन सर A&M की सर कौन से कॉलेज में फील क्या कैसे करेंगे, वो चीज़ें भी समझना बहुत जरूरी होती है। ठीक है ना, तो A&M में जैसे हम लोग ये मान कर सकते हैं लो कट ऑफ, जैसे कि आपका हो गया कि सर A&M स्कूल समस्तीपुर जिसका लो कट ऑफ जाता है, A&M स्कूल समस्तीपुर लो कट ऑफ जाता है। उसी तरह क्या है सर, A&M स्कूल भागलपुर जैसे हो गया सर, इसका हाई कट ऑफ जाता है। जैसे हाई कट ऑफ क्या होता है सर, हाई कट ऑफ क्या होता है, लो कट ऑफ क्या होता है, वो चीज़ें भी समझाएंगे। हाई कट ऑफ किसका जाता है सर, A&M स्कूल आप लोगों का भागलपुर का, A&M स्कूल गया का, ठीक है, A&M स्कूल मुंगेर का, ये सबका क्या जाता है सर, हाई कट ऑफ जाता है। और सर A&M स्कूल आपका सहरसा हो गया, A&M स्कूल सीतामढ़ी हो गया, समस्तीपुर हो गया, A&M स्कूल बांका हो गया, इसका लो कट ऑफ जाता है। अब लो कट ऑफ और हाई कट ऑफ से क्या लेना देना है, आपको ये चीज़ें समझना है। जैसे कोई स्टूडेंट का क्या सर 25,000 रैंक है, 30,000 रैंक है, उनको ये चीज़ें पता होगी कि सर लो कट ऑफ किसका जाता है, उसमें A&M कॉलेज डालेंगे तो ही उनको A&M मिल पाएगी। क्योंकि 15,000, 12,000, 13,000, 14,000 जिसका है वो तो नॉर्मली मीडियम रेंज के कॉलेज में डालेंगे तो मिल पाएगी। अब किसी का 20,000 जैसे रैंक है सर, अब वो चाहते हैं क्या सर कि हमको A&M स्कूल मिल जाए, मुंगेर A&M स्कूल भागलपुर मिल जाए, तो इसको नहीं मिल पाएगी। किसी का क्या है सर 25,000 है और वो A&M स्कूल बांका डाल देते हैं तो इसको मिल जाएगी और इसको नहीं मिल पाएगी। मतलब क्या सर 25,000 वालों को कॉलेज A&M मिल जाएगी और सर 20,000 वालों को नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से क्या होती है सर, कट ऑफ काम करती है। ये चीज़ें आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए। दूसरी चीज़ समझिए आप लोग, जैसे मान लेते हैं क्या सर किसी को क्या करना है, GNM करना है। अब GNM के लिए कितनी कट ऑफ चाहिए होती है सर, सीटें आप लोगों को 2,000 के आसपास है, कट ऑफ उसकी 3,000, 3,200, 3,300 तक जाती है। ये चीज़ आप लोग समझिए। अब किसी का क्या है सर 3,000 तक है, तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं सर मेरा
4000 है सर, 4200 है, तो सर क्या नहीं मिलेगा सर? मिल सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। काउंसलिंग में थोड़ा सा उलट फेल करके अच्छे से कर करके उसको किया जा सकता है, कॉलेज मिल सकता है आपको। यही काउंसलिंग में डिपेंड करती है, थोड़ा सा डिफरेंट पैदा करते हैं। जैसे हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं तो हम लोग उस तरीके से करते हैं कि आपका अगर चांसेस है सीधे आपको लोगों को एनएम भी नहीं मिल पाए, 35,000 36,000 रैंक है तो उसको हम दिलाते हैं, तो उस तरह से दिलाते हैं काउंसलिंग करके, ठीक है। आइए अब देखिए यहाँ पे जैसे 3,000 किसी का है सर। अब मान लेते हैं क्या सर कि जीएनएम की स्कूल बहुत सारी स्कूल है, जीएनएम की बहुत सारी कॉलेज है जीएनएम की, ठीक है। अब जैसे क्या है सर, किसी का 3500 है, वेस्ट चंपारण मान लेते हैं, वेस्ट चंपारण कॉलेज क्या है, इसका लो कट ऑफ जाता है, तो ये 35,000 वाला फिल करेंगे, 32-33,000 वाले फिल करेंगे, तो उसको क्या होगा, सॉरी 3500 वाले, सॉरी 1000 पे मत जाइए आप लोग, 3200 वाले 3300 वाले अगर फिल करेंगे तो उनको क्या होगा सर, कॉलेज मिलने के चांसेस है। अब यहीं पर किसी का 2500 ही है, कितना है सर, 2500 ही है, और वो क्या कर दिए सर, जेएनएम स्कूल पटना या फिर जेएलएनएमसीएच भागलपुर डाल दिए सर, एनएमसीएच पीएमसीएच डाल दिए सर, तो उसको तो 1800 वालों को भी नहीं मिल पाएगी इस तरह से, ठीक है। और ये 1800-1500 वालों को जेएनएम नहीं मिल पाएगी, और ये 3500 वाले 4000 वाले जेएनएम स्कूल लेके चले जाएंगे, जेएनएम कोर्स मिल जाएगी। इस तरह से कट ऑफ काम करती है। ये चीज़ आप लोग समझ में आ गए सर। अब मान लेते हैं सर किसी का क्या है सर, 1500 रैंक है सर, 1500 रैंक है किसी का सर, सॉरी 15,000 रैंक किसी का है सर। अब उनको क्या सर, किसी को अगर ओटी लेना है, किसी को लैब टेक्नीशियन लेना है, हम कोर्स के बारे में भी डिटेल्स चीज़ें बता दिए हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती है, ठीक है। अब किसी को 15,000 में सर क्या लेना है सर, ओटी लेना है। ओटी का कट ऑफ कितना जाता है सर, ओटी का कट ऑफ लगभग 12,000 11,000 तक जाती है, 10,000 तक जाती है। अगर नॉर्मली काउंसलिंग अच्छे से हो तो 10,000 तक 11,000 तक नॉर्मली चले जाती है। डी फार्मा की चले जाती है आप लोगों का 8,000 तक। उसी तरह आप लोगों को क्या सर, लैब टेक्नीशियन का 7,000 तक चले जाती है, 6,000 तक चले जाती है। ये नॉर्मली इस तरह से कट ऑफ जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि काउंसलिंग कैसे वर्क करती है, ओके। चलिए, जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग सर की चीज़ें समझ में नहीं आती है, या फिर सर हम लोग कोई सर नहीं लेना है सर रिस्क, हम लोगों के पास सर 4,000 5,000 रैंक आया हुआ है सर, हमको जीएनएम चाहिए सर, हमको 20,000 सर, हमको एएनएम चाहिए, 35,000 है सर, 30,000 है सर, हमको सर नहीं उतना टेंशन लेना है, काउंसलिंग हमको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, नॉर्मली सर आप हमसे काउंसलिंग कर लीजिए, हमको एक कॉलेज दिला दीजिए। अगर ऐसा पर्सपेक्टिव है आप लोगों का तो काउंसलिंग फी हम लोग नॉर्मल लेते हैं, जितना देखिए कैफे वाले लेते हैं वही फी लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। आप लोग 150 200 250 जाते हैं, कैफे वाले भी लेते हैं। सेम चीज़ें हम लोग भी करके देंगे, उनको नॉलेज भी नहीं रह पाते, आपको पता है कि गलतियाँ कैसे क्या होती है, ये चीज़ हम आपको भी समझा दिए। तो जो स्टूडेंट काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, इन नंबर जो आप लोगों को दिख रही है सर, ऊपर में ये ऑफिस नंबर है, नीचे में भी आपका सेकेंडरी नंबर, अगर इनसे बात नहीं हो पाती तो इस पर मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश क्या करना है सर, व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज करें, ठीक है। अगर इनसे व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिल पा रही तो इस पर भी एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अगर व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिल पा रही है या फिर कोई जरूरी है सर कॉल पे ही बात करनी है तो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और ये चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं सर सीट मैट्रिक्स के द्वारा कि सर कैसे कौन सा कॉलेज फिल करें जिससे हमको कॉलेज मिल पाए, ज़्यादा रैंक वालों को भी कॉलेज मिल पाए। आइए वो चीज़ें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम अभी तक समझाएं वो चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। बाकी कुछ डाउट रहती है तो नंबर है, आप लोग कॉल पे बात कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को एक और डाउट रहती है, वो हम खत्म कर देते हैं अभी यहाँ पर ही, कि सर काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, ये चीज़ें भी आप लोगों को डाउट रहती है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगती है काउंसलिंग में। आपकी एडमिशन में डॉक्यूमेंट की काम लगती है। तो अभी काउंसलिंग होगी, अलॉटमेंट आएगी, सेकेंड अलॉटमेंट आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद भी आपका 10 दिन का टाइम दिया जाता है डॉक्यूमेंट जमा करने का। तो डॉक्यूमेंट का टेंशन अभी मत लीजिए, अभी काउंसलिंग का थोड़ा टेंशन लीजिए, अच्छे से इसको रीड कीजिए कैसे क्या कट ऑफ जाती है। अगर आपको खुद से काउंसलिंग करनी है तो अदरवाइज आपको नंबर यहाँ पर मिल ही गई है, इस पर कॉल करके आराम से करवा सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग सीट मैट्रिक्स को देखते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पूरा वीडियो अगर आप लोग अच्छे से देख लेते हैं, जो चीज़ें हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं अगर वो समझ जाते हैं तो आराम से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज पक्का मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। पर वीडियो देखिए, थोड़ा समझिए चीज़ें को, तभी तो आप लोग देखेंगे 1 मिनट भाग जाएंगे तो मज़ा नहीं आता है ना ऐसे, ठीक है। आइए जैसे देखिए यहाँ पर हाई कट ऑफ का स्कूल हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे सर यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, हाँ जैसे यहाँ पे देखिए जेएनएम स्कूल का यहाँ पे सारी लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। जेएनएम स्कूल का आप लोग देख पा रहे होंगे, सारी लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। जैसे पीएमसीएच पटना है, एनएमसीएच पटना है, डीएमसीएच दरभंगा है, भागलपुर है, गया है, ये सारी कॉलेज की डिटेल्स है, कितनी कॉलेज में किस रैंक की कितनी सीटें, वो चीज़ें भी आप लोग देख पा रहे होंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए कोई स्टूडेंट को क्या होगा सर कि सर जीएनएम की सीटें 1900 है, 2000 के आसपास है, 1800 कुछ सीटें हैं, वो चीज़ हम आपको अभी जस्ट दिखा देंगे। और सर मेरा 2000 ही रैंक है, 2000 ही रैंक है। और सर अगर आप चाहते हैं कि आपको डीएमसीएच दरभंगा मिल जाए तो नहीं पॉसिबिलिटी है, नहीं मिल पाएगी, सिंपल सी बात है। मिल पाएगी उस केस में, मान लेते सर क्या है सर आप लोगों का ईडब्ल्यूएस सीटें, सर 3-4 ईडब्ल्यूएस में रैंक आया हुआ है,
80 कैटेगरी में सर आप लोगों का 100-150 रैंक आया हुआ है तो उस केस में मिल सकती है, अगर आप लोगों के पास कैटेगरी ठीक ठाक हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है सर, DQ है, DQ आपका 100-150 है तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से काम करती है रैंक कट ऑफ, समझ गए चीज़ें आप लोग। ठीक है, अगर वहीं पर आप लोगों को यहाँ पे जैसे GNM स्कूल की यहाँ पे लिस्ट दी गई है, जैसे हम लिखते हैं क्या सर, एक सुपौल कॉलेज है, इसकी कट ऑफ बहुत लो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लखीसराय, इसकी कट ऑफ हाई जाती है। तो जैसे यहाँ पे अरवल है, इसकी भी मीडियम कट ऑफ जाती है। तो इस तरह से आप लोगों को ये चीज़ें समझना पड़ेगा। ठीक है, किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ क्या चीज़ें जाती है। ओके, तो इस तरह से अगर काउंसलिंग आप लोग करते हैं तो आराम से ज़्यादा रैंक भी है तो आपको अच्छी कोर्स मिल जाएगी। और अच्छा रैंक वालों को भी खराब कोर्स मिलती है। क्यों सर? क्योंकि कट ऑफ की नॉलेज नहीं रहती उनको। अगर जैसे जैसे काउंसलिंग भी कर देते हैं या फिर क्या करते हैं सर, कैफ़े में जाते हैं और फिर कैफ़े में जाके करवा लेते हैं। कैफ़े वाले को नॉर्मली कुछ नहीं पता रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही गलतियां करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे गलतियां ना करें, पूरी नॉलेज ले, पूरी चीज़ें सीखें तो ही काउंसलिंग करें। अगर उसके बाद भी कुछ डाउट रह जाती है, समझ में नहीं आती है, तो प्लीज़ खुद से काउंसलिंग मत करें। हम लोग कहते हैं यहाँ से करवा सकते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आइए कुछ और चीज़ें हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है सर, ANM की कॉलेजेस है, कुछ लो कट ऑफ वाली चीज़ हम आपको चीज़ें दिखा देते हैं। ये तो खैर प्राइवेट है, प्राइवेट में 3 लाख 4 लाख दे के आप लोग आराम से कर सकते हैं। पर वो क्यों करना, हम लोग को इतने पैसे खर्च भी नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए OT की क्या है सर, आप लोगों को लग रहा है सर कि OT का कट ऑफ अब बताएं क्या सर, कि 8000 तक कट ऑफ जाता है, OT का 9000 तक जाता है। मेरा 9000 रैंक है सर, तो हम OT का ये कॉलेज डाल दिए, नहीं मिलेगा कॉलेज। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है सब कॉलेज की। तो कॉलेज के आप लोगों को रेपुटेशन देख के काउंसलिंग करना है। नॉर्मल जो आप लोगों को लो कट ऑफ का स्कूल जाता है तो उस तरह से काउंसलिंग करने का आप लोगों को कोशिश करना है। ठीक है, आइए जैसे यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे GMC बेतिया में क्या है सर, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और यहाँ पे चीज़ें देखेंगे कि किस ब्रांच में सीट ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे सर 20 सीटें यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, ऑप्थेल्मिस्ट में 15 सीटें हर एक कॉलेज में मिल रही है सर। यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन यहाँ पे 60 सीटें हैं सर, और सैनिटरी इंस्पेक्टर में 20 सीटें हैं। तो यहाँ पे देखिए रैंक अगर यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन अच्छा से डालते हैं, इस कॉलेज में डालते हैं, छपरा सारण में डालते हैं, तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन मिलने के ज़्यादा चांसेस है। GNM भी डाल देंगे तो भी नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, उससे भी बेस्ट कोर्सेज यहाँ पे आपको मिलने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि सर कॉलेज की सीटें इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा रैंक तक आप लोगों को आराम से मिल पाएगी। तो इस तरह से सीट मैट्रिक्स आराम से देखेंगे। वैसे सीट मैट्रिक्स आई तो नहीं है अभी तक, पर ये प्रोस्पेक्टिव हम जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। तो जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। और अगर काउंसलिंग शुरू हो जाते, हो सकता है आप वीडियो जब देख रहे हैं काउंसलिंग शुरू हो गई हो, पर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। काउंसलिंग कैसे करना वो चीज़ें समझ लीजिए। बाकी जैसे लिंक एक्टिव होती है, काउंसलिंग स्टार्ट होती करना, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लाइव आके आप लोगों को काउंसलिंग करना भी सिखाएंगे, कैसे चॉइस फिल करें, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, सारा कुछ बताएंगे। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी चीज़ें हम डिटेल से बता पाएँ आप लोगों को। ठीक है ना, ये चीज़ें आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और सर काउंसलिंग कहाँ होती है आप लोगों को पता ही है सर, फ़ोन उठाएंगे वहाँ पर BCC सर्च करेंगे। जैसे BCC सर्च करेंगे, BCC का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो BCC का, जहाँ पे सारी चीज़ें काउंसलिंग होती है, वो इस तरह से ओपन होकर आ जाएगी। देखिए BCC वालों का देखिए सीट मैट्रिक्स आज दी गई है, काउंसलिंग 2 दिन पहले शुरू हुई थी। उसी तरह पैरामेडिकल का भी हो सकता है कि जैसे कि आप लोगों का आज काउंसलिंग डेट की शुरू है, हो सकता है आज दिन भर भी आपका लिंक एक्टिव नहीं हो, रात में 10-11 बजे हो, कल से काउंसलिंग होना शुरू हो। तो जो स्टूडेंट पेमेंट कर चुके हैं स्मार्ट गुरुकुल में, रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं काउंसलिंग के लिए, वो बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे, कॉल करके फोर्स नहीं करेंगे सर काउंसलिंग कर दीजिए। उनको खुद कॉल की जाएगी इधर से और फिर उनका काउंसलिंग कर दिया जाएगा। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि फर्स्ट दिन तो ऐसे भी लिंक एक्टिव जल्दी नहीं हो पाती है। ठीक है, ये चीज़ें समझने का प्रयास करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन के जस्ट नीचे आएगी पोर्टल, उस पर ओपन करके कर लेना। बाकी चीज़ें हम तो वहाँ पे समझाते रहेंगे आप लोग को, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना कि कैसे क्या करना है। बाकी ये लो कट ऑफ और हाई कट ऑफ चीज़ें समझ गए तो फिर काउंसलिंग करने में आप लोगों को आसानी हो पाएगी। ठीक है ना, चलिए एक बार नंबर को स्क्रीनशॉट मार लेंगे, जिनको काउंसलिंग करवाना हो स्मार्ट गुरुकुल से एक बार देख लेंगे आप लोग, अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो। आइए एक और डाउट थी सर सीट जैसे GNM की सर 1800 है, 1800 सीट है सर GNM की, तो सर 3000 तक कैसे मिलती है? ये चीज़ें आप लोग अब थोड़ा सा अच्छे से समझिए। ये चीज़ें भी आप लोगों को डाउट रहती है, बहुत सारी चीज़ों में डाउट रहती है। ANM की सीटें है सर, आप लोगों को बोलते हैं सर कितना सर 3000-3500 अप्रोक्स से 5-6 तक है सर, कट ऑफ 10,000 कैसे चली जाती है वो चीज़ें समझिए। देखिए अब देखिए मान लेते हैं किसी का यहाँ पर रैंक कितना आया हुआ है सर, 1500 रैंक आया हुआ है, सीटें कितना 1800, इसको आराम से मिल जाएगी। जी हाँ मिल जाएगी। अब ये क्या करेंगे, ये GNM का जाएंगे ना, NMCH पटना डाल देंगे, PMCH पटना डाल देंगे। अब NMCH और PMCH में जिसका 200 से अंदर रैंक होगी उन दोनों कॉलेज उठा के ले आएंगे, और इसका काउंसलिंग क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। अब इसका काउंसलिंग भैया वहाँ पे अगर बर्बाद हो जाती है, जस्ट अ सेकेंड, इसका काउंसलिंग अगर वहाँ पे बर्बाद हो जाती है,
चलिए अब देखिए वहाँ पर अगर इसका काउंसलिंग बर्बाद हो जाती है तो वहाँ पे उस केस में क्या हो जाएगी सर, उस केस में आपके पास क्या होगी, सीट अवेलेबल होगी। तो सीट जैसे 1500 वाले का भी काउंसलिंग नहीं होगी, जीएनएम में नहीं मिलेगी कॉलेज, इस तरह से भी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछले साल क्या करे थे, कमेंट करके वीडियो हमारे सर आप बोले थे क्या सर कि 3000 वालों का जीएनएम में एडमिशन हो जाएगा, हम तो काउंसलिंग किए पर नहीं हुआ। कैसे होगी, काउंसलिंग की भी जो तरीका होती है वो करेंगे तक ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कैफे में जाते हैं सर, और कैफे में जाके इस तरह से रो बनती है, इस तरह से एक रो रहती है, इसमें आपको कॉलेज चुनना है, इसमें आपको ब्रांच चुनना है, कोर्स चुनना है, ये पूरा चुन लेंगे, ये पूरा चुन लेंगे, हमको तो बेस्ट कोर्स ही चाहिए। सबको जीएनएम ही चाहिए होता है, सबको पटना और भागलपुर ही चाहिए होता है, चाहे उसका रैंक 2000 क्यों ना हो, 2500 क्यों ना हो, 3000 क्यों ना हो। अब सबको वही फील करवाएंगे सर मेरा यही फील कर दीजिए, हमको जीएनएम ही चाहिए, आपको नहीं मिल पाएगा। जो रियलिटी वो चीजें समझिए आप लोग ना। आपका रैंक देखिए, कट ऑफ देखिए, आपको ओटी मिल जाएगी, अच्छी कोर्स होती है, लैब टेक्नीशियन मिल जाएगी, अच्छी कोर्स होती है, एक्सरे टेक्नीशियन मिल जाएगी, अच्छी कोर्स होती है, डी फार्मा मिल जाएगी, अच्छी कोर्स होती है, पर आपको जीएनएम ही चाहिए होता है। उस केस में आपका रैंक अच्छा होने के बावजूद, 5000 6000 होने के बावजूद आपको नहीं मिल पाती है। अब देखिए और गलतियां क्या होती है, आपका रैंक कितना है सर, 1400 है, आपको जीएनएम चाहिए, सर जीएनएम चाहिए, रैंक अच्छा हुआ है, लो और बढ़ेगा, हाँ सर हमको पटना ही चाहिए सर, नहीं चाहिए पटना से, पटना में नहीं मिलेगा, ठीक है सर हमको गया दे दीजिए, नहीं सर हमको क्या दीजिए, भागलपुर दे दीजिए। इन तीनों कॉलेजों में ये 1400 रैंक वालों का नहीं मिल पाएगा। पर क्या कहेंगे वो, सर मेरा ये तीनों फिल कर दीजिए। अब तीनों डलवा देंगे कैफे वाले से, तीनों डलवा देंगे, उसको नहीं मिल पाएगी। 1400 वाले रैंक का कौन कॉलेज लेके चले जाएंगे सर, लेके कौन चले जाएंगे कॉलेज, सीट लिख के सीट चले जाएंगे, जिसका 3500 है, 4000 है, वो कैसे लेके जाएंगे सर, जिसका काउंसलिंग अच्छे तरीके से हुई होगी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझने के लिए तैयार रहें कि सर आपकी रैंक कैसी है, ठीक है, उस तरह से काउंसलिंग करें। अगर नहीं समझ में आती तो हम आपको बार बार भी ये चीजें बता चुके हैं सर कि आप लोगों को क्या करना है सर, ऑफिस के नंबर पे आप लोगों को कांटेक्ट करना है, जो नंबर आप लोगों को हम बता भी चुके हैं बार बार, इस पे व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेज के बातें कर लेनी है। 91 22 13 76 एंड 66 ये नंबर आप लोगों का है, इस पे व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेज के स्क्रीनशॉट एक बार मार लेंगे। ठीक है, चलिए और कोई अपडेट अगर आती तो हम लाइव आके तुरंत बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। काउंसलिंग की ये मेथड थी, आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी कि ज़्यादा रैंक हो तो कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए। ठीक है सर, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो, और सर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि जैसे ही काउंसलिंग शुरू हो हम लाइव आके आपको ये चीज़ें समझा पाएँ। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।